ये बात मेरी जो आके तुम सुनता है ये सच्ची बात है, और तुम्हारे दिल में जितनी बात दुनिया के आदमी के दिल में बैठा है ये सब झूठी बात है। तुम्हारे ख्याल में है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया। क्राइस्ट साहब देखो बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड मेड मी, गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। गुरु नानक साहब बोलता है तुम स्वयं भव है, स्वयं भव, स्वयं भव अपने आप से हुआ है। तुम्हारा ख्याल था तो हम एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक हो गया है तुम। ये इतना अनेक तब तुम ही हुआ है। जहां तहां देखता है ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है, मेरे से ही इतना स्वरूप हुआ है। मेरा ही संकल्प था शुरू में, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वर्ल्ड and Lord is hidden in the world. Lord, Lord is hidden in the world. वर्ल्ड में भगवान छिपा है, ऐसा हमारा हिंदू का शास्त्र बोलता है। तो पहले भगवान निराकार जब ही अकेला था, he was one and he wanted to be many। उस वक्त भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ मैं अनेक बनूं। तो उसी वक्त अनेक बन गया, देरी नहीं लगी। जैसा संकल्प तुम्हारा होगा, ये सारी सृष्टि संकल्प से खड़ी है, ये भगवान का संकल्प है। जैसा तुम्हारा संकल्प, तुम आदमी लोग कोई संकल्प करता है तो थोड़े टाइम के लिए करता है, भाई आज हम मथुरा में जाएं, आज हम गोकुल में जाएं, तो चला जाता है। एक दो घंटे के लिए तुम्हारा ये दिल पूरी हो गई, लेकिन ये भगवान का संकल्प जो है शुरू में से है, वो रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और जब बंद होगा तो बाकी अकेला ही भगवान जाके रहेगा। जैसा पहले ही था निराकार, ऐसा निराकार बाकी जाके रहेगा। तुम्हारे को कुछ भी बात समझ में ना आवे, दूसरा ख्याल हो गए, इतने जुदा जुदा धर्म वाले आदमी बैठे हैं, कोई क्रिस्तान होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई आर्य समाजी होगा, तो हमारे से बातचीत करें, हम सवाल जवाब सब तुमको देख के समझाएगा। तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे को क्या समझने का है, कैसा समझेगा तो खुश रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग हम तुमको सिखाते हैं, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। अर्जुन भी तुम्हारे जैसा पढ़ेला लिखेला आदमी था, लेकिन भगवान का कुछ भी पता उसको न था। तुम भी सब लोग ऐसे ही है हमारे ख्याल में। तुम तो सब जो आए हैं वो अपने कोई समझते, मैं मिस्टर फलाना मिलूं, मैं मिसेस फलानी हूँ, मैं मिस फलाना हूँ, मैं मास्टर फलाना हूँ, मैं फलाने का बेटा। बट यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो दैट मिस्ट्री, यू डोंट नो। मिसेस और मिस्टर और मास्टर बन गया है, लेकिन मिस्ट्री का मालूम नहीं है तुमको। तो हम आए हैं मिस्ट्री सुनाने के लिए। यानी एक बार जब भी तुम कोई मिस्ट्री सुनता है तो फिर वो मिस्ट्री तुम्हारे लिए मिस्ट्री नहीं रहता है। हमारा धर्म नहीं है भागना, एस्केपिज्म नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है जागना। यू अवेक, होशियार रहो, दुनिया में जागता रहो, हमेशा जागता रहो। मेरा मतलब ये था, तो जैसे अभी ये एक मिस्ट्री बात तुमको समझाया, पहले तो तुमको नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ गया है, तो अभी सब तुमको मालूम हो गया। समझो अभी कहाँ दूसरी जगह पर तुम बैठा है, वहाँ कोई आदमी ये बात सुनाता है तुमको, ऐसा ही बात सुनाता है, बोलता है इसका जवाब दे, तो तुम एकदम जैसा है यहाँ ये औरत बैठी है ना, वो बोलती है हम ज्यादा जवाब देगा हमने, क्योंकि उसको आप आगे ही सुनेला है, तो अभी उसके लिए मिस्ट्री नहीं रहता है, उसको कुछ ख्याल भी नहीं करना पड़ता है, बस उसने बात सुनाया और उसके पास जवाब क्या है। ऐसे तुम भी अभी एक बार ये मिस्ट्री समझ लेता है तो कभी तुम्हारे लिए कोई नया बात ये नहीं होगा। कोई भी जगह पर ऐसा बात निकलेगा तो तुम वो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऐसा मतलब है, शास्त्र बोलता है तुम गुरु के पास जाओ, और जितने ये दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आता है वो सब अज्ञान का कारण है, अज्ञान का। तुम सब
रुलते हैं, पिनते हैं, भीख मांगते हैं, दुखी होते हैं, सब दुख का कारण यही है कि तुम इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, तुमको ज्ञान का मालूम नहीं है। तो अभी यहाँ मद्रस में आओ ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान मिलता है गुरु के मुख से। गुरु मुख नाम जपे एक बारी गुरु के मुख से नाम पकड़ो, कैच करो गुरु को, तो क्या बोलता है। जैसा हम अभी ये मिस्ट्री सुनाया तुमको, ऐसा जब एक एक बात हम करता रहता है तो ये मेरा मिस्ट्री है, और तुम तो ऐसा ही गवा देते हैं, नहीं समझते हैं। हम काल तुमको क्या बोला, किसने जाके घर में रिफ्लेक्ट किया, तो हम क्या सारा दिन यहाँ बचते थे, क्या बैठ के बात तुमको सुनाई, कोई एक बात तुम पकड़ा, भाई हम भी गुरु जैसा अभी करके देखता है। हम बोला था तुमको तो घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे, मेरे को ब्रह्म की हत्या लगेगी, एक घड़ी भी हम भगवान को भुलाएगा, कहा भी हम भगवान नहीं देखेगा, तो घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे, तो हमारे से ब्रह्म की हत्या हो जाएगी, हम तो ब्रह्म को भुला देगा, भगवान को मार डाला तुम। अभी भगवान के देखने के बदले में तुम दुनिया यहाँ जगत देखता है, तो तुम भगवान गवाया। तुम आए का मान का गई मिली है प्रभु पाने के लिए, तुम प्रभु को पाने के लिए आए हैं, तो अभी का अभी प्रभु को पाओ, हासिल करो, गेट हिम। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। गुरु दिखलाता है तुमको, हम तुमको दिखलाता है भगवान, तुम देखेगा भगवान, तुम बोलेगा मैं भी भगवान हूँ। भगवान देखने पे तुम भी अपने को पहचान लेगा कि मैं भगवान हूँ। किस दूसरे में भी दिखाएगा, या तुम्हारे अंदर में हम दिखाएगा भगवान, तो तुम उसी वक्त भगवान हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे मैं तो भगवान हूँ, हम देख सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। जैसे पानी के जले में जाके अपना मुंह देखेगा, तो तुम अपना पिक्चर देख सकता है अंदर में, तुम्हारा फोटो देखने में आएगा, अगर पानी साफ होगा तो। ऐसा ही भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोला है, तो मैं सबके अंदर में रहता हूँ, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, पापी है पुण्य है, सबके अंदर में मैं रहता हूँ। आई एम विद इन ऑल एंड ईच, ऐसा भगवान बोलता है, सबके अंदर में मैं हूँ। लेकिन जो पापी आदमी होता है वो मेरे नहीं देख सकता, उसका पाप जो है उसको दूर करता है भगवान। इसलिए बी प्योर एज योर फादर इज इन हेवन, सेज लॉर्ड क्राइस्ट। सब कर्म जितना तुम कर्म करेगा तो इतना ही तुम बंधन में पड़ जाए, जितना कर्म करेगा तो फिर बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए कर्म करना कोई नहीं है, डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये हम शुरू से तुमको समझाया है। ये दो बात है, डू नथिंग, कुछ भी करो नहीं, करेगा तो मरेगा, करेगा तो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो नहीं करता है उसको कुछ होता नहीं है। नहीं करता है जो, तो भगवान के करता अपने के ऊपर खुश होके रहता है। भगवान अभी बारिश करे तो हम बोले अच्छा है, भगवान अभी धूप करता है तो भी हम बोलता है अच्छा है, भगवान अभी ठंडा करेगा तो भी हम बोलोगे अच्छा है। मेरे को सब पसंद है। वाणियां हैं हमारे सत्संग की, गंगोत्री है। बाकी गंगा आगे बढ़ती तो धीरे धीरे उतनी प्योर नहीं रहती है, इतनी शुद्ध पवित्र वो गंगोत्री पे होती है। लाभ तो सबको मिलता है, गंगोत्री तक तो कुछ लोग ही जा पाते हैं, हरिद्वार में तो लाखों डुबकी लगा लेते हैं, और संगम पे तो कई और लाखों आ जाते हैं। गंगा सागर की मौज भी बहुत ले आते हैं जाकर के, लास्ट में लाखों के मेले लग जाते हैं वहां पर। लेकिन फिर भी हमको जो अंदर से महत्व रखना चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो कौन सी दादा की वचन थे, कैसे डू नथिंग बी नथिंग, कैसे बी यू एज प्योर एज होली एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन, कैसे इच्छा मात्र अविद्या
जो ये वचन है और उस पर भी दादा की जो सुंदर आदर्श है हमारे सामने, हमेशा उसको रखना चाहिए आगे। जितनी पवित्रता का चिंतन होगा उतना ही हमारा अंदर वाला भी पवित्र होता जाएगा, साफ होता जाएगा। अभी भी बहुत सारी दादा के विषय में बातें बची हुई हैं। कैसे एक ज्ञानवान का आदर्श होता है जो हम सबको सिखाता रहता है, समझाता रहता है। वो जैसा करके जाते हैं एक नजीर बन जाती है वो अपने आप। भक्त उनके आचरण से, उनके बोलने मात्र से, उनकी जो भी एक्टिविटी, क्योंकि इतनी ज्ञान से ओतप्रोत होती है उनकी सारी बातें, तो आगे लोग उससे बहुत प्रेरणा ले लेते हैं, सीख लेते हैं, वैसा खुद अपने आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, अनुभव बनाते हैं। तो इसी विषय में बहुत सारे प्रसंग हैं। एक रस होना दादा ने ऐसे सीख लिया था कि एक बार एक मदारी उनको तमाशा दिखा रहा था एक जगह, तो मस्जिद में तो सुआ ऐसे गाड़ लेते हैं अपने जीव के अंदर, वो पूरा वो भी अभ्यास करके ऐसा सफल हो जाते हैं। जब वो सुआ गाड़ रहा था तो सबको बहुत ऐसे लग रहा था, अरे ये क्या, इसको दर्द हो रहा होगा, ऐसे दिक्कत हो रही होगी, लेकिन दादा भगवान एक रस बने रहे। ये ज्ञानवान की पहचान है, अपने को एक रस, वो दुनिया की किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं करता है। ज्ञानवान की पहचान होती है ब्रह्म ज्ञानी की, उसे जगत में कुछ भी हो जाए, शरीर भी शांत होगा तो उसके मुंह से ही निकलेगा, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो रहा है, खेल देखता है वो तो उसका अच्छे से। दादा एक रस रहे तो उसने आकर के पूछा, क्या आपको ऐसा नहीं लगा, आपको कुछ नहीं लगा महसूस हुआ? दादा ने बोला, मैंने एक रस होना, बैलेंस में रहना सीख लिया है। बोले वही सुख और दुखों में एक रस हो जाता है। एक बार दादा भगवान से किसी ने कहा, आपका पत्र मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। साधारण सी बात है, गुरु के आगे हम बड़े प्रेम से ऐसी बातें करते हैं। आपने ऐसा किया, बड़ा आनंद, बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दादा भगवान जो एक रस थे, उनके मुख से एक ही बात निकला, इसका मतलब अगर पत्र नहीं आता तो तुझे दुख भी होता। समझना एक रस अवस्था कैसे बनाई जाती है। जहां जहां मन जिन बातों का सुख महसूस कर रहा है, तुरंत इस मन को रिमाइंड कराओ, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तेरे को दुखी होना पड़ेगा। तो अर्थात ये अनुभूति जो मैंने बनाई अभी अचानक, इसके ऐसा बोलने से बड़ा अच्छा लगा, इसके इस व्यवहार से बड़ा अच्छा लगा, ऐसी बात हुई देखो बड़ा अच्छा लगा, जीवन में ऐसा होता है तो अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? बुरा भी लगेगा। तो आप अपने एक रस अवस्था में नहीं रह पाएंगे। दादा चूंकि रहते थे तो उन्होंने तुरंत उसको सावधान कर दिया। ये इसका मतलब अगर पत्र नहीं पहुंचता तो तू रंज भी बहुत होता। आत्म ज्ञान का आनंद छोड़ करके तुम इन छोटी छोटी बातों में सुखी और दुखी होते हो। यानी ये बात भी ब्रह्म ज्ञानी को अपने भक्तों के अंदर अच्छी नहीं लगती है, ये जरा जरा बातों पर कभी सुखी हो रहे हैं। आज ऐसा हो गया, आज नाचने को मिल गया, खुश हो गए, केक काटने को मिल गया, खुश हो गए, मनमाफिक बात मिल गई तो खुश हो गए। तो फिर जरूर ऐसा नहीं मिलेगा जब इनको, तो ये दुखी होंगे। इसने पूछ लिया तो खुश हो गए, नहीं पूछा अगर किसी ने परेशान हो गए। यानी उनका आनंद बिगड़ता रहता है। पर जो भगवान की तरह ऐसा अभ्यास कर लेता है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, मुस्कुरा रहे थे, तो उनके मुख से यही वचन निकला, लक्ष्मी जी धोखे मत रहना, मैं तो प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे अपने गीता के ज्ञान के आधार से प्रसन्न हूं। मैं इस कारण प्रसन्न नहीं कि तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो। तुम भी देखना तुम्हारे आनंद का आधार अभी तक ज्ञान बना है कि नहीं बना है। अभी भी बाहर की छोटी छोटी चीजें घटना है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानवान के साथ घटनाएं होती नहीं है, बातें होती नहीं है, लेकिन वो अंदर बहुत एक रस रहता है। वो तुरंत अपने को विचार देता है, अगर मुझे इस बात का सुख लग रहा है तो उसके बिना मैं दुखी तो नहीं हो रहा हूं। तो तुरंत चेक कर लेता है। इसलिए दादा ने बोला, बर्थडे रिमाइंड्स यू डेथ डे।
किसी चीज का बर्थडे वास्तव में तुम्हें क्या याद दिला रही है? ये 1 साल अपने जीवन का और जी गया, अब मृत्यु की तरफ 1 साल बढ़ गया। तो कहीं भी अपने मन को बाहर से खुशी ना लेने दें और अपना आनंद अपने अंदर का प्रकट करें। हर वक्त अंदर में आनंद बना रहे, हमारा एक रस अवस्था बनी रहे, इसका अभ्यास ज्यादा कराना चाहते हैं। तुम अपनी आत्मा के निश्चय में कब आओगे? दादा भगवान शरीर में कितनी पीड़ा होती थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। दादा भगवान को जुबान का टेस्ट और विश बिल्कुल नहीं थी, इच्छा कुछ नहीं थी। कोई भी खाने को पकड़ाते दादा भगवान उसे अपने आनंद डाल करके बड़े प्यार से खाते। एक नया योगी समझता था कि ब्रह्म ज्ञानी को कितना स्वाद लेके खा रहे हैं। कोई खाना ज्ञानवान का जब भी भोजन होता है तो बड़े आनंद का विषय होता है, क्योंकि हमेशा महफिल सजी रहती है, प्रेमी साथ होते हैं, तो खाना पीना एक उत्सव की तरह हो रहा होता है। तो बड़े स्वाद से खा रहे थे। योगी के मन में आया दादा भगवान खिचड़ी खा रहे हैं और उसको भी इतना आनंद ले लेकर के मौज करते करते कैसे खा रहे हैं। उसने चखा तो देखा तो उसमें नमक भी नहीं था, डॉक्टर ने नमक मना किया हुआ था। तब उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने मन ही मन में सोचा, अपने मन को उससे माफी मांगी कि मैं तो सोच रहा था देखो इनको कितने मजे आ रहे हैं, लेकिन ये अंदर का आनंद लेते हैं जब भी लेते हैं, ये बाहर किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का आनंद नहीं ले रहे होते हैं। दादा भगवान ने कहा मैं नहीं खाता हूँ, इस घोड़े को दाना देता हूँ। जैसे मोटर चलाते हैं तो पेट्रोल देना पड़ता है, इस शरीर चलता रहे इसके लिए भी मुझे इसको खुराक देनी पड़ती है, पेट्रोल डालना पड़ता है। तो अगर मोटर में पेट्रोल डाला तो क्या ड्राइवर ने पिया पेट्रोल? तो तुम्हें खाने पीने का इतना अहंकार क्यों है कि मैंने ये खाता हूँ, मैं बड़ा रूटीन से चलता हूँ, पौष्टिक चीजें खाता हूँ, मैं ऐसे खाता हूँ। बड़ा देखो इसका कुछ लोग इसकी बड़ा बखान करेंगे, बड़ा ऐसे करेंगे, आज वहां ये खाना था, आज वहां खाने का ये प्रोग्राम। ज्ञानी सिर्फ इतना जानता है, इंडिकेशन आएगा सुई का, पेट्रोल की सुई का, ये पेट्रोल कम रह गया है, क्योंकि गाड़ी चलानी है तो उसमें क्या डालो? पेट्रोल डालो। इसलिए वो जानता है सुबह दोपहर शाम भगवान ने 3 समय बनाया हुआ, इंडिकेशन आता है अपने आप, फिर से थोड़ा पेट्रोल डालो, फिर से थोड़ा पेट्रोल डालो। ऐसे करके इस भावना से वो खाता है और आनंद लेता है अपना, बाहर का नहीं। तो समझ है। एक योगी ने कहा दादा भगवान आपको हमारी खुशी की कितनी चिंता रहती है? दादा भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, मैं क्यों खुश करता हूं तुमको? क्योंकि मुझे खुश करने में खुशी आती है। तू भी सीखिए बात। क्या तेरे को ये भावना बनी, I want to be happy, वही but I want to be happy till I make you happy too। मुझे तो भाई तेरे को खुश करने में खुशी आ रही है, इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं तेरे पे एहसान थोड़ी कर रहा हूं। इतनी सुंदर समझ है दादा की। अक्सर हम लोग यही सोच में आ जाते हैं, ऐसी भावना में, देखो ना इतना कर रहे हैं इसके लिए, इतना मरता हूं मैं इसके लिए, इतनी चीजें दी है मैंने इनको, इतना किया है इनके लिए। और दादा भगवान ऐसा नहीं विचार करते। वो कहते थे बस आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं किसी को भी प्रसन्नता दे रहा हूं, तो इसलिए गुरु का अहेतु की प्यार होता है। वो उसका प्यार कभी भी सुन के नहीं होता। कल हम देख रहे थे, सभी अपना अनुभव सुना रहे थे, तो बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था, भाव बन रहा था, लग रहा था, दिख रहा था कि लोगों ने जरूर दादा के वचन अपने आचरण में लगाए हैं, तो उसका लाभ लिया है। लेकिन हाँ, अभी मंजिल दूर है हम सबकी, और पाना भी जरूर है और जाना भी जरूर है। तो यात्रा करते रहना, लगन रखना पूरी। अच्छी लग रही थी कल संगत, सब सफेद सफेद इतने उज्जवल होकर के आए थे, पर जरूर अंतर मन से भी इतना सफेद हो जाना, प्योर हो जाना, इस बात का अभ्यास पूरी तरह करते रहना। बी यू एज प्योर, ना किसी से राग द्वेष रहे, ना तेरा मेरा रहे, ना बैर विरोध रहे, अंदर से शांत हो जाए अंदर वाला। परमहंस क्यों बोला गया है ज्ञानी को? सबसे उत्तम पक्षी है हंस। हंस देखा करो अपनी ऊंची, सबसे ऊंची उड़ान पर रहता है, और उसके लिए बोला गया है कि उसके लिए मोती भगवान डलवाता है।
वो मानसरोवर पे पहुंचकर आराम करता है और वहां मोती चुगता है। तो हमारा भी मन इतना हो जाए, हमेशा ऊंची नजर रखें, ऊंचा आचार विचार रखें अपने अंदर। तो ये ज्ञान आचरण का विषय है, केवल बोलने का विषय नहीं। शुरू शुरू में कभी लगता है शायद बोलने से काम बन जाएगा। एक सच्चा ज्ञानी था, तो उसने एक राजा के पास जाता था, राजा को बड़ी लगन थी, श्रद्धा थी, तो राजा उससे ज्ञान की चर्चा करता था। राजा को भी ज्ञान अच्छा लगता था, लेकिन ज्ञान सुनाते सुनाते वो एक बात जरूर कहता था, राजन ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान तो जानना चाहिए, ज्ञान तो समझना चाहिए, लेकिन आचरण उससे भी अच्छा होना चाहिए। अब राजा कहता, आपने आत्मा समझा दी, मैंने आत्मा समझ ली, अब आत्मा से आप इधर ये भी कह रहे हो आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। तो फिर ठीक है, फिर क्या, फिर आचरण के लिए क्यों आप इतना कहते हैं? सदगुरु ने समझा, संत ने, कि देखो पूरी बात समझना नहीं चाह रहा है राजा, समझ नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर एक दिन ऐसा किया कि राजा की कुछ मोहरें रखी हुई थी पूजा के पास, वो मोहरें उसने मुट्ठी भर उठा ली और ऐसे उठाई कि चौकीदार वगैरह देख लें। फिर दूसरे दिन भी ऐसे थोड़ी सी मोहरें निकाल के रख ली। एक दिन तो चलो लगा कोई काम होगा इसको, पर रोज वो ऐसे करे। तो आखिर शिकायत की गई मंत्री से, जो पहरेदार थे। वो राजा के गुरुजी आते हैं और वो यहाँ आते हैं, जब भी आते हैं एक मुट्ठी उठा करके जेब में रख लेते हैं चुपचाप, इससे तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। क्या राजा ने ऐसी कोई आज्ञा दी है उनको? ऐसी आज्ञा तो कुछ नहीं है, राजा ने उनको ऐसा बोला नहीं उनके लिए, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। तो बात पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंच गई। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो उनको इतना बड़ा संत समझता था, मैं तो उनको ऐसा समझता था, ये तो ऐसे उठा उठा करके जेब में रख रहे हैं। राजा को क्रोध आ गया। अब तो भाव सब बदल गया एकदम से। अब जो दंड था, चोरी का विधान था, उस विधान से सजा मिलने लगी उसको। तो मुस्कुरा के कहता है, राजन ज्ञान सुनाओ, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, सब भगवान का स्वरूप है, और सुनना चाहता है ज्ञान। राजा बोले क्या मतलब? बोले तेरी समझ में नहीं आई बात। अगर मैंने आचरण बिगाड़ा थोड़ा सा अपना, पैसे तो देख तेरे सारे ये रखे हैं, लेकिन मैंने 2-3 दिन जो आचरण खराब किया, तो कहाँ गई तेरी श्रद्धा? अब बता, ज्ञान बढ़ा है कि आचरण बढ़ा है? क्या बढ़ा है? तब राजा को समझ में आया, ये तो गुरु प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। तो ध्यान रखना, कभी भी ज्ञान को लेकर के लापरवाही नहीं करना। ज्ञान हमेशा आचरण के साथ ही अच्छा लगता है। आचरण अगर नहीं होगा, अंदर इंगली सिंगली, हेरा फेरी, चोरी चकर, ऐसे अंदर की भावना ऐसी होंगी। बाहर से तो गुरु गुरु करता है, मन ऊपर से अंदर में पता नहीं क्या क्या भाव रख के बैठता है गुरु को लेकर के, कैसी कैसी अंदर में बातें रखता है। तो वो सब चीजें प्रकट हो जाती है। घरों में आचरण ही तो देखा जाता है। थोड़े आचरण में प्रेम की कमी होती है, देखो मनमुटाव हो जाते हैं आपस में, बात खराब करने लगते हैं, समझने लगते हैं, एक साथ प्यार नहीं कर पाते। ये तो है क्या, घर में 4 प्राणी है, क्या दिक्कत है? एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की सेवा का आनंद लें, एक दूसरे को सेवा देने की कोशिश करें, एक दूसरे को समय समय पर ऐसे प्रेम देने की, खुशियां देने की कोशिश करें, तो एक एक घर में स्वर्ग होता है। और इसके विपरीत बातें बांध लेना, गांठें बांध लेना, मनमुटाव कर लेना, मन में धारणाएं बना लेना तरह तरह की, तो धारणाओं के अनुसार ही देखते रहना, देखो पहले भी नहीं पूछा था, देखो आज भी नहीं पूछ रही है, देखो ऐसे नहीं करती है। ये ज्ञान भूल जाते हैं, सबकी अपनी प्रकृति है, सबके अपने संस्कार है, सबका अपना समझ है। तो हम इच्छा रखते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर, वहीं से फिर धोखा पाने लगते हैं। और प्रेम का माहौल जब खत्म कर देते हैं, तो वही घर फिर कलेश का और नरक का कारण बन जाता है। जहाँ एक हर एक की मत का सम्मान करें एक दूसरे की। ठीक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, किसी को अपना अपनी समझ है। हमारे यहाँ इसलिए सबसे पहले गुरु ने एक एक को, तो अपने घर परिवार में सबके आगे नम्रता कर पाते हो, झुक पाते हो, हर तरह के स्वार्थ संस्कारों का तुमको स्वागत है अंदर से।
हट तो नहीं है तुम्हारा, तुम अपने अज्ञान से हटो बस, केवल तुम अपने अहंकार से हटो, बाकी जैसा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया और प्रभु की रजा में राजी रहना सिखा दो। तो जो इस आचरण को उतारता है, ज्ञान को अपने आचरण में उतारता है, वो तो अपने जीवन में स्वर्ग बना लेता है, भाव अच्छे कर लेता है। नहीं तो हम देखते हैं व्यक्ति में उलझते रहते हैं। अंदर देखो, तुम्हारा इतना सरलता से प्यार होना चाहिए सबसे, क्या बन के लोगे? बनना बनाना क्यों करते? वास्तव में देखो, किसी के लिए भाव होगा, प्रेम होगा, अंदर का सच्चा प्रेम होता है, तो हमें उसकी कोई बात बुरी लगेगी? सच्ची सच्चाई होती है, यहाँ पर प्रेम होता है अपने, तो वहां कोई बात बुरी नहीं लगती कोई। लेकिन जहां पर और सब बातें फिर देखते रहते, तो भले ही खबर पहुंची थी घर में, लेकिन अकेले मेरे पास तो फोन नहीं आया, तो इसलिए रूठना जरूरी है, क्योंकि प्रेम पहले ही कम है, उसने कारण ढूंढ लिया। आज खबर दे रहे हैं आखिरी में, कभी कभी होते हैं रूठते लोग, क्या करें। और जहां प्रेम होता है, जहां अंदर से होता है, तो नहीं आने के बाद भी आप उसको इतने प्रेम से व्यवहार करेंगे उसके साथ, कह रहे भाई सॉरी कह के बात करेंगे, भाई देखो बहुत दिल तो बहुत था, पर व्यवस्था की वजह से मैं निकल नहीं पाया, और मैं हमेशा तेरे साथ। ऐसे उसको हिम्मत दे देंगे, प्यार दे देंगे, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। बाकी तो अन्न जल है, जिसका हक हिसाब होगा वो आएगा, जिसका हक हिसाब नहीं होगा नहीं आएगा। लेकिन इसकी ये ज्ञान ना होने के कारण लोग राग द्वेष कितने पालते हैं आपस में संबंधियों के साथ। सब रिश्ते नातों में एकदम देखते हैं, राग द्वेष पनपता रहता है बिना ज्ञान, तोड़ फोड़ चलती रहती है, मन मुटाव चलता रहता है, और सब फिर अपने अहंकार को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो ये आचरण किसी को भी सुख नहीं पहुंचाता। खामखा आए नहीं, बात गांठे बांध लेते, नहीं आए, नहीं होगी उनकी प्रारब्ध, उसमें क्या बात है, इतनी सी बात समझो, नहीं होगा उनका हक हिसाब, तुम दूसरे ही दिन उनसे उतनी प्रेम से फोन से बात कर सकते हो? ऐड तुम में नहीं है, सोचो अपने आप से, कर लो, क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं बल्कि अरे आप आए तो थे, उल्टा वो क्या हम आए नहीं थे फिर भी ये समझ रहा आए थे, मुझे लगा आप आए थे, तो खत्म बात। इतने लोगों में मुझे लगा प्यार में सब आए होंगे, खत्म बात, बात को उड़ा दो, तो इधर शांति आ जाएगी, मन साफ हो जाएगा, इधर वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएंगे, तो अपने आप ही वो कभी भी भाव होगा तो आ भी जाए, क्या दिक्कत। क्योंकि इधर सजे, हम हर एक के लिए इधर क्या सजाते रहते हैं, कमी देख लेंगे, बुराई देख लेंगे, दोष देख लेंगे, तो ऐसे भाव सजते रहते हैं। इधर सजे तो फिर उधर भी क्या होता रहता है। मैंने तो कितनी बार ये अनुभव किया इस बात का, ना शिकायत पालो ना शिकायत मानो किसी बात की, तो देखोगे तुम्हारा दिल सबके साथ साफ रहेगा। उसका धर्म वो क्या कर रहा है वो जाने, हमें क्या लेना। मन अपने ते बुरा मिटा, तो दिखे सकल सृष्टि। दादावान कहते थे अजीब बात है, मैं एक को प्रेम करता हूं तो 10 जने आके मुझे प्यार करते हैं। तो लव विंस, लव, प्रेमी तो जीत रहा है, क्योंकि मन साफ है, आचरण शुद्ध है, प्यार ही है, शिकायत जैसी कोई चीज ही नहीं है दादा के अंदर किसी के लिए भी। तो मन अपने ते बुरा मिटाना, तो दिखे सकल सृष्टि साजना। ज्ञान तो सुन लेते हैं पर सुन के अमल करते हैं अभी भी। तुम में और फिर अज्ञानी में अंतर क्या हुआ? समझ गया, यानी ज्ञान के बाद तुम्हारे व्यवहार में और अज्ञानी के व्यवहार में ही तो अंतर होना चाहिए। वो तो शिकवे शिकायत पैदा करेंगे, पर तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, आया ना? क्यों आ रही है? तुम अपने प्रेम को बनाओ अंदर से, तुम जानो, तुम्हारे को ज्ञान होना चाहिए। कोई अपना रूठा हुआ व्यवहार दिखाता भी है, बिगड़ा हुआ व्यवहार दिखाता भी है, तब भी ज्ञानी सहज रहता है, कोई बात नहीं। अगर कोई रूठ भी रहा है
तो हम छूट भी रहे हैं, उसमें क्या बात है। तुम रूठे हम छूटे। जिसको मोक्ष पसंद है अपना, तो कभी इन बातों की शिकायत करेगा। देखो ये नहीं किया उसने, ऐसे नहीं पूछा उसने, ऐसे नहीं किया मुझे, ऐसा नहीं, तो मैं ना करवा बरे। संभाल के, यही प्यार था। ज्ञान अंदर जाता है ना, तो ये सच्चा प्यार पैदा होता है अंदर। और वो प्यार देखो तुम्हें हमेशा आनंद में रखेगा। फिर कुछ भी कर बैठोगे किसी के लिए, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अंदर में दादा की तरह समझ आ जाएगी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं खुश तो रहना चाहता हूँ, पर मैं खुश कब रहूंगा, जब मैं तुमको भी खुशी दूंगा। तो मेरे को तो खुशी खुशी देने में हो रही है, बात खत्म। मैं ये थोड़ी देख रहा हूँ तो खुश हुआ कि नहीं हुआ, मुझे खुशी देनी आती है, बस खत्म। मेरा तो अपना काम है, हो रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो 10 गुना आकर के मिलता है इसलिए ब्रह्मज्ञानी को। ये प्रकृति का नियम है, एक दोगे तो 10 पाओगे। आसपास सभी सुखी नहीं है, तब तक तू सुखी नहीं है। ये इसलिए दादा कहते थे, ज्ञानी मान का मन ही ऐसा बन जाता है, जब तक वो आसपास रहने वाले, अपने संपर्क में रहने वाले सबको खुशी नहीं कर देता। आज क्यों हम गुरु के पास आते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है गुरु को हमारी खुशियों की, जैसे खुशियों की उसे परवाह है, और खुशियों के लिए हमेशा आशीर्वाद देता है, हमारे जीवन को खुश करता है। अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो उस कमी के साथ ही हमें खुश करता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है। आपके अंदर से इच्छा मिटा देता है, तभी तो अच्छा लगता है गुरु। और क्यों अच्छा लगता है? इच्छा पैदा करा दे तो तुम ऐसे ही तो उधर बैठ जाओ, कभी थोड़ा सा गड़बड़ करता है तुम्हारे से, गोली डाल लो तो समझना, देह अध्यासी सिर्फ मैं सुखी हूं और मेरे वाले सुखी रहे, इसी में खुशी मानता है वो। देह अध्यासी की ये पहचान है कि वो सिर्फ अपने को खुश करने में ही, मेरे वाले खुश हो जाए, मेरे खुश हो जाए, इसलिए वो हमेशा बड़ा तंग दिल रहता है। अब देखा करो किसी की पार्टी में जाकर के भी पूरा सुखी नहीं हो पाता, कारण अब वो वहां पर ही उसकी खुशी के लिए नहीं गया है, वो अपना सुख लेने गया था। यार चलो पार्टी जाऊंगा, आज मजे आएंगे। अब वहां जाकर के दुखी और हो गया, क्यों? बेटा भी आ जाता, पार्टी तो बहुत अच्छी हो रही है, मैं तो सुखी हूं, चलो मेरे वाले भी थोड़े से जो है वो भी सुखी हो जाते। अब वहां पर वो अब किसी और बेटे को एंजॉय करते देखेगा तो उसका आनंद नहीं ले पाएगा। क्या विचार आएगा उसके अंदर? मेरा भी आता, मेरा भी आ जाता, तो गया तुम्हारा चौपट हो गया जाना। तो ये अज्ञान है। देह अध्यासी सिर्फ मैं सुखी हूं, मेरे वाले सुखी रहे, इसी में खुशी मानता है। दादा भगवान ने कहा, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परवार। जब ये समझ आ जाती है तो सबको खुश होते देख करके तुम्हें खुशी आएगी अंदर से। ये जलन, सड़न, ईर्ष्या, घुटन, ये सब माहौल अंदर का बदल जाएगा जब सबको खुश देख करके आनंद आता है। और कल उसी आनंद का हम लोग आनंद ले रहे थे, उसी बात का। क्या कह रहे? मेरे वाला भी खुश तो अभी मेरापन हटा नहीं है ना अंदर। हाँ हाँ हाँ, चांदी का ताज लगाए तो सफेद हो गए तो सब। ये सब दादा की कृपा थी। कल दादा खुद प्रकट थे। आज अगर हमने अवतार जाना है इनको, तो अवतार अपनी महिमा करेगा। कल निश्चित रूप से जानना, अगर कोई श्रद्धा भक्ति से पहुंचा होगा दादा के दर पर, उसकी कितने जीवन की रुकावटें इस दिन गुरु अपने आप खोल देता है। अगर तुम्हें विश्वास हो तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है ब्रह्मज्ञानी, साक्षात परमेश्वर हो जाता है वो। ब्रह्मज्ञानी का दरस बड़ भागी पाइए बोला।
हमारे जीवन की अनेक उलझने बातें शांत हो जाती हैं, सुधर जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। तेरी इक्को ही झलक मेरे लाखा दी बोला, एक नजर पड़ती है, इतना कल्याण होता है। पर जिसको विश्वास है उसका बेड़ा पार है, जिसको भरोसा हो गया वो महसूस करता है कि गुरु मिलने से कितनी खुशियां रहती हैं। एक दादाजी कल भी सबको कल कितना खुशी दे रहे थे, कितनी आनंद मिल रहा था कुछ। और उससे पहले वो रोज जो हमें ये ज्ञान देते हैं, मक्खन खिलाते हैं, असली ताकत तो ये है। दादा ने बोले मेरे सुख की परिभाषा है, दादा के सुख की परिभाषा थी, सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। अब आप विचार कर लीजिए, आप कब सुखी हो पाएंगे, कब सुखी होगी? सबको क्या देगी? पता है क्या चीज किसी को खाने पीने पसंद है तो घर पर लौट के ले आती है कभी? सोच, अकल आनी चाहिए। तो सुखी सुख है सुख देने में। इसको सुख देने की आर्ट आ जाती है ना। अब देखो वो सबको क्या चीज खुश है, किस बात में वो खुश होगा, किस बात में उसको अच्छा लगेगा, ऐसा व्यवहार करने में उसको आनंद आता है। जैसे सबको प्रशंसा अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है, तो हर जगह क्या करेगा फिर वो? ताने ठोड़ के मारेगा? क्या करेगा? प्रेम देगा, अच्छा व्यवहार देगा, प्रसन्नता देगा, प्रशंसा देगा उसको, उसके मतलब की कोई ना कोई चीज दे करके उसको खुश करेगा। इसी में उसके तन मन धन की कुर्बानी होगी, उसी से उसको आनंद आएगा। और उसके बाद भी उसके पास ये ज्ञान होगा कि मैं किसी को अगर खुशी दे रहा हूं तो ये मेरा स्वभाव है, और इसमें खुशी वास्तव में किसको मिल रही है? मुझे ही मिल रही है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, ऐसा करके खुशी किसको मिल रही है? मुझे ही मिल रही है। तभी दोनों बातें सही समझ में आएगी। तो सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। अज्ञानी सुख मांगत तो दुख आ गया आवत, वो हर जगह सुख मांग सा रहा है, इसलिए वो घड़ी घड़ी दुखी होता है। और आप जहां बैठते हो वहां सुखी हो जाते हो। कह रहा था भैया छोटा है हॉल, मैंने कहा कोई बात नहीं, संकल्प ले लिया तो कोई बात। लेकिन हमने देखा फिर भी सब लोग समा गए अच्छे से उसमें। क्या ही रहा था, वैसे ठीक था हॉल, अच्छे, इतना भी छोटा नहीं था। और मैंने अभी सोचा मैंने वर्किंग डे भी है ये, और दूसरा गर्मी भी इतनी है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था, हमने तो 500-600 का आइडिया लिया था, फिर भी काफी लोग हो गए थे। और सबसे अच्छा तो रहा आप सबका कल अच्छी बुद्धि का परिचय दिया, कम से कम 200 लोग पहुंच गए थे 8 बजे तक। आज पता नहीं फिर क्या सांप सूंघ गया सबको। एक डंडे वाले को बैठाना पड़ेगा दरवाजे में, उसके बिना ही मानने वाले हैं। गौरव भैया भी टाइम से पहुंच गए, उनको भी धन्यवाद है। बाकी तो ये प्रांजल का पुरुषार्थ है सारा, उसका संकल्प जैसा होता है हम देखते हैं भगवान वैसा रंग भर देता है। उसको था अगर समय से आप शुरू करेंगे तभी जो हम चाह रहे हैं सब अपना अनुभव बता सकें, तभी अच्छे से बता पाएंगे। सही हुआ, अच्छा लग रहा था सबका। तो मैं तो बन जाऊं, तुम आ जाओ टाइम से, मुझे क्या है। मैं तो आज भी आ गया था पूरे वहां से। क्या बताएं, पर लोगों को हम देखते हैं अपनी मन की अभी तक पकड़ में ज्यादा है, गुरु को पकड़वा नहीं रहे, गुरु से दिल लगी कर रहे हैं। गुरु दिल लगी की चीज नहीं है, गुरु श्रद्धा भक्ति से। अब देखो अंदर में किस भाव से आते हो, सबका अपना अपना भाव है। जो है हमारे प्यारे, जो पूरी श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वो फिर ऐसे समय से आप निकलते हैं, समय से पहुंचते हैं।
वो गुरु की है क्या किया, समझे भैया गाड़ी तेज चल रही है आजकल, चलने दो। तो ध्यान रखना, दादा भगवान कहते मांगना मौत है, भगवान से भी मांगकर तुम भिखारी क्यों बनते हो, तुम्हारे पास जितना है पहले उसको मौज तो लो, ज्यादा से ज्यादा इच्छा करना दुख खरीदना है। इसलिए दादा का पहला वचन भी जो सबसे टॉप मोस्ट पर रखा जाता है वो यही है, इच्छा मात्रम अवेद्या। इसमें जो दादा के ओरिजिनल वचन है ये लिखे गए हैं, अभी तो 65 है, बल्कि करीब 187-86 वचन है दादा के पूरे, आगे और भी कभी कोई मिलेगा तो उसमें लिखवा देंगे। पर ये बहुत हमेशा इनको रखो, याद करने की कोशिश करो इन वचनों को, और अमली जामा उसको अपने आचरण में उतारो। दादा को ऐसा ही जीवन बनाने में अच्छा लगता था कि भगत का ऐसा जीवन हो कि उसके अंदर से कोई इच्छा ना रहे, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा का तू घोंट गला, इच्छा है ऐसी वली, घुमाती है गली गली, मन को देती है खलबली, इससे तो मौत वाली। तो सोचो क्या हमारा अभ्यास सही चल रहा है? मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। और गॉड में अंतर किस चीज का है? केवल इच्छा अगर जुड़ी हुई है अभी भी इसके अंदर, ये हो जाए, ये बन जाए, ऐसा बन जाओ, ऐसा हो, अभी उसका चित्त शांत नहीं हुआ है, डू नथिंग बी नथिंग नहीं हुआ है, तो वो भगवान नहीं बन पाता, डॉग की तरह भौंकता रहता है। कुत्ता तो फिर भौंकेगा ही, कुत्ते ऐसा आचरण होगा उसका, चिनायपटी होगी उसके जीवन में। और भगवान हो गया होगा तो सबको प्रसन्नता देगा, खुशी देगा। तो इच्छा का तू घोंट गला, इच्छा है ऐसी बली, घुमाएगी तेरे को गली गली, इच्छा देती है खलबली, इससे तो मौत भली। इच्छा नहीं है तो तू शाहों का शाह है। अपनी 75 वर्ष की आयु में दादा भगवान बसों में निष्काम सेवा के लिए जाते थे, कोई बीमार है तो कोई याद कर रहा है तो इतना सुनना काफी होता था, और भगवान फौरन उससे मिलने चल पड़ते थे, किसी से कुछ बताते और कुछ कहते भी नहीं थे। एक योगी का ऑपरेशन था, 4 घंटे चला, 4 घंटे दादा भगवान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रहे। उस योगी को एक प्रेम होता है गुरु के पास, और कुछ नहीं। गुरु का प्रेम गुरु के अंदर होता है, तुम्हारे अंदर क्या भाव है वो ही तुम पाओगे। अब तुम्हें गुरु की याद ही नहीं है, गुरु से कोई संपर्क ही नहीं है तुम्हारा, तुम गुरु से कोई बात ही नहीं पहुंचा रहे हो, तो फिर ऐसी लीलाएं। पर जो योगी ऐसे समर्पित हो जाते हैं वो ऐसी लीलाएं देख लेते हैं। जब उसकी जरूरत थी तो ऑपरेशन के बाहर पहुंचा, ऑपरेशन हो रहा था, तो इतने जैसे गुरु वहां 4 घंटे खड़े ही रहे, क्योंकि प्यार था अंदर में, था अंदर में भाव की सब अच्छा हो जाए, इसके साथ ठीक हो जाए। लेकिन एक तो था दुख में तो याद कर लिया गुरु को, फिर जब अनुकूलताएं आ गई तो फिर भूल गए गुरु को। तो भी ऐसा भी आचरण गुरु तो देखता रहता है, लेकिन हालांकि बाद में फिर ये कहना पड़ता है, ता कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। फिर तो ये, लेकिन एक सच्चाई से अपने को हर वक्त गुरु की याद में रखता है, प्रेम में रखता है, तो वो ऐसा देखता है कि समय समय पर गुरु का कितना उसको साथ मिल जाता है, संभाल मिल जाती है। गुरु कभी खुद नहीं होगा तो ना किसी को भेज देगा। भैया जब हॉस्पिटल में तो कल बता रहे थे, हमको तो नहीं पता थी पर सुन के अच्छा लगा। उस दौरान वो 2 बच्चे यहाँ रहते थे, गुड़िया का बेटा और वो तरुण, और वो तो सुबह ही सुबह वो नाश्ता लेके जाते थे। वो तो बेचारे इतने बोले, उनसे हमने ऐसे कह दिया था, खाली तुम नाश्ता देके चले आते हो ना, भजन नहीं सुना के आते। तो वो बेचारे वहां पर टिफिन रख करके यूं खड़े हो जाते थे। ये भैया पूछते क्या बात है, आप भजन सुन लो प्लीज। हम भजन नहीं सुनाएंगे तुम पे डांट पड़ेगी। और ये कहते तो सुबह 6:30 बजे भजन सुनो बेटा तेरा, अभी तुम्हें सो के ही उठाऊं। लेकिन फिर भी वो सुनाए आते थे थोड़ा बहुत, तो अच्छा था ना उनको। आज वो उनको याद कर रहे हैं, उनके बच्चों की इस बात को याद कर रहे हैं। वो सुबह ही सुबह आके मेरी कितनी अच्छी गुड मॉर्निंग करे आते थे, प्रेम से आते थे। तो चाहे 2 दिन ही गए होंगे, 4 दिन ही गए होंगे, लेकिन प्रेम याद रहता है ना।
खुशी देता है, अंदर से भरपूरता देता है, तो अच्छा लगता है। ये हम गुरु भी यही कहता है कि भाई खाना बाद में, भजन पहले होना चाहिए। पहले भगवान का भजन तो करो, पहले भगवान का शुक्राना तो करो। सुबह उठे हो, सुबह से भगवान का शुक्राना तो करो। तो ध्यान रखना, 75 साल की उम्र में भी दादा भगवान इतने एक्टिव रहते थे। दादा भगवान को किसी भगत ने ऐसी तपस्या करते थे, दादा भगवान ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं तो ऐसा नहीं था, पर गुरु ने मुझे ऐसा बनाया है। जब किसी ने ये बात के लिए बोला कि दादा आप इतना करते हैं, इतना करते हैं, तब भी इनके मुख से क्या निकला, मैं नहीं था ऐसा, पर ये गुरु ने मुझे ऐसा बनाया है। यहाँ भी गुरु को क्रेडिट जाता था। इसलिए जो कीर्ति है वो गुरु को पार्सल कर देता हूँ। दादा भगवान को कीर्ति से परहेज था। वह कहते थे, कीर्ति से सदा बचना, कीर्ति कहर का घर है, कीर्ति साबुन की सीढ़ी है, मनुष्य फिसलकर खड्डे में गिरता है। तो चेक करते रहना अपने आप को, कभी भी किसी बात की कीर्ति लगे अंदर वाला। अब अंदर वाला की सच्चाई तो तुम जानते हो, वो खुशी ले रहा है या सावधान है। अब साबुन की सीढ़ी पर कैसे चलना चाहिए, सावधानी से नहीं चढ़ोगे, साबुन गिरा हुआ सीढ़ी पर, साबुन लगी हुई सीढ़ी पर, तो फिर तो आप नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ऐसी कीर्ति क्या है, साबुन की सीढ़ी है, कीर्ति का कहर का घर है। कीर्ति तुम्हारे अंदर कहर मचाएगी, फिर यानी तुम्हारा आचरण बिगाड़ेगी, तुमको सबके आगे नम्रता नहीं करने देगी, फिर कहीं ना कहीं तुम फिर अड़ियल से दिखोगे, अड़ियल और सड़ियल हो जाएगा इंसान। तो बचना चाहिए। एक बार दादा भगवान के पास एक सीधी सरल लड़की आई, घर में सौतेली माँ थी, वो बड़ा क्रूर व्यवहार करती थी उससे। हो जाता है कभी कभी ऐसे, सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था उसके प्रति, तो उसका मन ऐसे थोड़ा सा दुखी रहता था। तो सत्संग आई तो उसको अच्छा लगा, उसको तो ज्ञान से तो प्यार हुआ, सत्संग से प्यार हुआ, तो लगन से आने लगी। पर यहाँ भी चूंकि वो ऐसे आई थी, तो सब उसको हुक्म में चलाने लगे। दादा तो हर बात ऑब्जर्व करते थे, ये तो शांति पाने आती है, अपने मन की तपत बुझाने आती है, प्रेम के पाने के लिए आती है। एक हुक्म में कोई काम कराता है और एक प्रेम से काम कराता है, दोनों में अंतर होता है। तो जो बाकी के और योगी साथ में रहते दादाजी के, वो उसको कुछ ना कुछ कहते रहते थे, और वो इतनी होशियार भी नहीं थी तो डांट भी खाती थी। अब कोई कार्य भी नहीं कुशलता से करे तो कुछ सुननी भी पड़ती है उसको बात, तो ढंग से नहीं रखा, ऐसे नहीं किया, ये नहीं आता तेरे को, ऐसे नहीं आता। तो दादा भगवान ने उससे कहा कि तू अपने घर जा, बोले जिस दिन मेरे भगत तुझे आत्मा करके देखेंगे तो उस दिन आना। इतनी करुणा और सच्चाई होती थी गुरु के अंदर से। उन्होंने उनको नहीं टोका, ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, उसके बाद भी अपना व्यवहार नहीं अच्छा कर रहे हैं, गलती तो है सबकी। लेकिन उन्होंने करुणा से उसी लड़की को बोला कि अभी तू घर जा, तू तो प्यार में यहाँ आ जाती है लेकिन सब कुछ से अच्छा व्यवहार नहीं कर। तो तू अब तब आना जिस दिन मेरे भक्त तुझे आत्मा करके देखेंगे, उस दिन तू आना। आज गुरु के घर पर स्वर्ग कब बनता है? क्या इतनी आत्मा का भाव हमारा पक्का रहता है सबके प्रति? गीतावान बहुत नाराज होते थे, बोले मुझको तो तुमने रोटी बहुत अच्छे से भाव से दी, बहुत प्रेम से खिलाई, अच्छी से क्यों खिलाई, दूसरे क्या कोई और है, भगवान नहीं है क्या? हमारे यहाँ पहली बार इस बात पर गुरुजी ने समझाया था कि नौकरों के परांठे तो तुमने बड़े मोटे मोटे बना के रखे हैं। हालांकि पेट उनका उसी से भरता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा प्यार से देते हो, प्यार से संभालते हो। तो ज्ञानवानी तो सिखा सकता है सब प्यार, बाकी दुनिया तो स्वार्थ की अंधी है ही है वैसे ही। वो तो किसी से भी कैसा व्यवहार कर लेती है, उसको क्या पता, उसको तो पता ही नहीं चलता, अहंकार कराता रहता है बेचारे से। एक राजकुमारी थी, हर जगह जाके तोड़ फोड़ करे आती थी, मार काट तोड़ फोड़ तड़ कट कट करके आती थी। अब राजकुमारी थी बेचारी, क्या किया जाए। आखिर वजीर ने सलाह दी कि ऐसा करो, उसको
2 बड़े फाटक के अंदर 32 पहरेदारों के साथ बैठाओ, तब ये शायद कुछ कंट्रोल में आए। जब पहरेदार फाटक लगाए गए, 32 पहरेदार बैठाए गए, उसका एहसास दिलाया उसको, राजकुमारी को, तब वो धीरे धीरे कंट्रोल में आई। तो गुरु आता है तो हमारे 2 फाटकों को बंद करवाता है पहले तो, मौन रहना सीखो, शांत रहना सीखो, कम बोलना सीखो। और 32 पहरेदार का ऐसे ज्ञान के पहरेदार बैठा देता है। तो कोई बात बोलने से पहले कम से कम 32 बार सोच तो लो, बोल तो लो कि इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। और नहीं तो वो जाती थी, तोड़ फोड़ करे आती थी, किसी से कुछ भी कह आती गई। तो अज्ञान में तो ये कर ही रहे थे, अब ज्ञान के बाद कुछ तो बदलाव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है इस बात। घर में हमारी भाषा किसी के लिए कैसे, हम देखते धारणा एक बार बना लेते हैं कैसे भी किसी के बारे में, तो वैसे ही निकलने लगता है, वैसे अंदर से विचार निकलने लगते हैं। और सबसे ज्यादा कर्म अपने घर परिवार वालों के साथ ही ज्यादा बनते हैं इंसान, इसलिए वहां बहुत सावधान हो जाना। दादा ने कहा तुम्हें अपना आराम चाहिए तो सामने वाले में कौन है। बाद में योगियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दादा भगवान ने कहा कि तुमको तो अपना आराम चाहिए, तो वो सेवा करे, दूसरा कोई सेवा कर लेता, तुमको आराम मिल जाता है, पर सामने वाले में कौन है। दादा भगवान ने कहा तुम्हें अपना आराम चाहिए, सामने वाले में कौन है। तो दादा तो पूरे अद्वैत में थे, एक को हम द्वितीय नास्ति, एक ही है, दूसरा है ही नहीं, जहां तहां प्रभु तू ही बरतता है। आप देखो कोई कोई तो अपनी प्रकृति ऐसी बना लेता है कि 1 गिलास पानी भी उठ के नहीं ले सकता, वहीं कोई प्रकृति ऐसी बनाता है बेचारा पूरे दिन सबकी सेवा कर लेता है। तुम उसके बदले में उसको पूरा प्यार से वचन भी नहीं बोल सकते, थोड़ा धीरज रख के बात नहीं कर सकते। अपना किस बात का अहंकार रखते हो, किस बात का अंदर में बदमिजाजी रखते हो, जो वचन तुम्हारे हमेशा कर्कश निकले उसके लिए खराब ही निकले, क्या फायदा होगा। सिखाया तो बहुत है दादा ने, अब उतार कितना रहे हम अपने आचरण में, उतना ही सुख बनाएंगे अपने जीवन, जितना उतार लें। तो वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा। तो ज्ञान विशुद्ध हमारे आचरण का विषय होना चाहिए। एक बार दादा मान ने कहा गुरु कहता है तू भगवान से आया है, तू आत्मा है, पर तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता, तू फिर कहता है मैं फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ। दादा गालियां इसलिए तो देते थे, कहते थे ऐसे नहीं घुस रही तुम्हारे दिमाग में तो गाली देके घुसाऊं, घुसे तो सही कम, वो भी कल्याण करने का एक तरीका था दादा का, और सच में उससे बड़ा उद्धार हुआ लोगों। प्यारी प्यारी मीठी मीठी गोलियां देते रहो तो बुखार उतरता थोड़ी, एक इंजेक्शन दे दो कस के तो बीमारी भागती है। तो अंदर बीमारियां हैं तरह तरह की। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जाए। तो अंदर देखना, ज्ञान का बोलना भी आसान है, कल अच्छी लग रही थी बात, मन को मोड़ना है तो साथ साथ गुरु से जोड़ना भी है, जोड़ते हो पूरी तरह। देखो एक चूड़ी अगर पूरी तरह जुड़ती नहीं है तो फिर किसी मतलब की नहीं रहती, फुटक कहते हैं उसको, निकालो उसे बाहर, निकालो बाहर, जुड़ी नहीं है। कुंडा जुड़ा नहीं है तो कभी भी वो जंजीर कहाँ गिर जाएगी, पानी में गिर जाएगी। तो गुरु से हमारा मन कितना जुड़ा है ये देखना चाहिए हमेशा। किसी ने कहा आप दादा आप भी तो अज्ञानी देखते होगे तभी तो ज्ञान देते हैं। दादा भगवान ने कहा तुम आकर के ज्ञान निकलवाते हो तो ये शब्द निकलते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती है, वो हमेशा लोगों की भावना के अनुसार बोल रहा होता है, वैसे नहीं बोल रहा होता। वास्तव में अगर ब्रह्म का निश्चय होगा ना तो बोलने का कोई संकल्प ही नहीं होता। ये तो जब तक कुछ तुमको ऐसे कुछ बनना बनाना पड़ा रहता तब तक लगता है मैं बोलूं, फिर बोलने का नहीं। हाँ तुमको ऐसा लगेगा कोई भाव रख करके बैठा और तुम्हारी वाणी निकलने लगी उसके लिए,
कोई आएगा तो अपने आप तुमसे निकलवा लेगा। तो बोले तुम आते हो। वशिष्ठ ने राम जी को ज्ञान दिया, अज्ञानी नहीं देखा। राम जी को उसका उनका स्वरूप याद कराया। कहते हैं एक बार राम के अंदर भी यही संशय आया था, गुरु कह तो रहे हैं लेकिन आखिर गुरु भी तो मुझे अज्ञानी देखते हैं, तभी तो ज्ञान देते हैं। तो ये संकल्प वशिष्ठ जी के अंदर पहुंच गया कि राम के अंदर ये विचार चल रहा है। गुरु को तो हमारे हर विचार का पता लग जाता है। वशिष्ठ जी मौन हो गए। अब राम जी को बड़ी देर तक उलझन होती रही, इतनी देर हो रही, बोल नहीं रहे हैं। आज गुरु जी कुछ बता नहीं रहे हैं, आज गुरु जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो बहुत देर हो गई। राम ने कहा गुरु जी क्या बात है, आज कोई बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है आप, या मेरे किसी बात से आप रुष्ट हो गए हैं क्या, ऐसी क्या बात है, आज आप कुछ भी बात नहीं बता रहे हैं। तब वो मुस्कुरा करके बोले अब सच्चाई से बता, गुरु बोलता है या तू बुलवाता है, क्या होता है? गुरु बोलता है, हम ही आते हैं ना उसके निकट कि हमें कुछ मिले, प्रसाद मिले, कोई ज्ञान मिले, कोई बात मिले तो निकलती है बस। तो सच में ब्रह्मज्ञानी ऐसे जानता है इस बात को कि जैसे वो अपना स्वरूप भूल गए थे, यही हम भी यही कहते हैं, मान ना मान तू भगवान। और अधिक से अधिक गुरु क्या बोलता है, सारे समय तुम्हें एक ही बात बताता है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप, अपना मूल पहचान। अभी कितने जन्म और लगाने हैं इस बात को सुनने में। अब बदलाव दिखना चाहिए ना, हम तो क्या आचरण नहीं दिखना चाहिए। सोच के देख, सब चीजें बदलनी चाहिए अंदर से। एक योगी ने दादा भगवान से कहा, दादा आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि भगवान किसको बोलते हैं। दादा ने बड़ी सरलता से बोला, जो भगवान जैसा चले, भगवान जैसा रहे, और कैसे भगवान कहेंगे। भगवान उसको बोलते हैं जो ये समझता है मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। अर्थात पहले तो जिसका आचरण बोले भगवान जैसा। भगवान निर्लेप न्यारा है तो निर्लेप न्यारा आचरण हो। भगवान सबको सुख दाता है, दीन दयाल है, तो उसका भी आचरण ऐसा हो। भगवान सब पे करुणा करके बैठा है, अगर इंसाफ करके बैठे तो दुनिया का नजारा ही कुछ और होता। ये तो सबको माफी देके बैठा है ना भगवान। तो तुम्हारा भी आचरण कैसा हो, भगवान कैसा होता, तुम वैसे हो जाओ। भगवान उसको बोलते हैं जो ये समझता है मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। यानी जो ये बात जानता है कि डू नथिंग बी नथिंग, मेरा कर्म दिव्य है, मैं कुछ करता नहीं, ऑटोमेटिक होता है। आज हमको तो अपने आप ही दादा का कल वेलकम हो रहा था। दादा का कोई ऐसे कोई, हमको तो अंदर में एक भी कोई ख्याल भी नहीं था, हमने देखा भी नहीं था उस हॉल को कभी। लेकिन फिर भी 29 तारीख सबको अपनी उन्नति का दिन लगता है, सब दौड़ते हैं, करना ही नहीं होता है उसको भी। अपने आप ही आगरा वाले बोले इस बार हम प्रसाद लाएंगे, तो ले आओ, तुम डब्बा बना के ले आए। अब जितने आए, जितनों को मिल गया मिल गया। कोशिश तो की थी सबको मिल जाए, मिला तो सबको, ये प्रसाद तो मिल ही गया होगा, वो नहीं मिला होगा तो बस एक हो हम सदगुरु प्रसाद। बाकी दादा सबको गर्मी में जो है दूध अफ़ज़ा तो पिला ही रहे थे अच्छे से, उसमें तो शायद कोई कमी थी नहीं। तो अंदर से दादा का शुक्राना करो, समझो, और अंदर में ये पक्का करो, करन करावन आप पे आप, भगवान अपने आप कराता है। इसका ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं। अभी अचानक बिजली खराब होगी तो फोन तो आप ही लगाएंगे, बिजली वाले को बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद अंदर से परेशान नहीं होंगे। करने का भाव नहीं आएगा कि हाँ मैं इतना करता हूँ, ऐसे करता हूँ। करन करावन आप पे आप। एक होता है जल्दी से उतावलापन आता है, जल्दी से ऐसे आता है, जल्दी ठीक लगता है। समय कोई बात आई है सामने, उसका समाधान भी आ जाएगा। कुछ होता है उसका बाद में फिर बदलाव भी आता है। अज्ञान रहता है थोड़ा सा भी तो थोड़ा जल्दी अधीरज हो जाते हैं। दादा कहते थे मैंने धीरज से दोस्ती कर ली तो दोस्त मेरे साथ रहता है हमेशा।
तो ज्ञान के बाद हमेशा दिखाओ हमारा जीवन धीरज में है, शांति में, व्यर्थ की किसी बनावटी बात में तो नहीं। बोले भगवान उसको बोलते हैं जो जानता है मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, वह भगवान हो जाते हैं। यानी कर्म दिव्य यानी निष्काम कर्म, जिसका फल नहीं चाहिए उसको, और उस कर्म में कर्ता बनने का अहंकार भी नहीं होता है। कृष्ण हमेशा अपने को भगवान समझता था, वह अपनी आत्मा को नहीं भूलता था, और अर्जुन अपने को भगवान नहीं कह सकता था क्योंकि वो शरीर नहीं भूलता था। इतना ही अंतर रह जाता है तत्वदर्शी गुरु में, और जैसे कृष्ण और अर्जुन में अंतर है, वो हमेशा बात करते हैं तो अपने को आत्मा जानते हैं। कृष्ण कभी भी बात करता है, भगवान उवाच लिखा है, वो अपनी इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना के साथ कार्य कर रहा है। तुम भी इस चेतना को पकड़ो, बस कर है ही अल्लाह, परमात्मा ही तो हर वक्त का आनंद तुम्हारे जीवन में बने। दादा वान कहते थे, नो योर सेल्फ, नो द सेल्फ एंड यू नो गॉड। घट घट में वास्तविक परमात्मा को देखो तो निश्चय में आ जाओगे। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, नथिंग बट गॉड। खुदा और जुदा नामुमकिन है, दादा वान कहते थे। God has made man into his own image, own likeness, own reflection. कल बात चल रही थी, दादा भगवान को एक संत अपना आश्रम दिखाने ले गए, ऋषिकेश की बात है, अच्छा आश्रम है, वहां पर बहुत सारी झांकियां बनी हुई हैं, भगवान के छोटे छोटे मंदिर हैं, बाल लीलाएं, कृष्ण लीलाएं, राम लीलाओं की झांकियां बनी हुई है, तो बड़ा सुंदर आश्रम है। तो वो दिखा रहा था कोई वहां पर दादाजी को, लीलाओं की नुमाइश लगी थी, तो दादाजी के साथ 30-35 प्रेमी भी थे, तो गुरु करके बोल रहे थे वो दादाजी को। प्रेम उनका ऐसा दिख रहा था, सत्संगी जहां भी होते हैं एक अलग ही उत्साह उमंग होता है। तो उन्होंने ही पूछा, भाई आप कहाँ के गुरु हैं और आपका आश्रम कहाँ है? वो अपना आश्रम दिखा रहा था, तो उसको लग रहा था ऐसा मेरा आश्रम, ऐसे दादा का भी कोई आश्रम होगा, भाई आए हैं चलो घूमने आए हरिद्वार, और आश्रम तो होगा इनका। पर दादा ने सुंदर बात बोली, तुमने मेरा आश्रम देखा, ये सारा ब्रह्मांड मेरा आश्रम है, ये मेरी हर नुमाइश लगी हुई है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तुमने ये पत्थरों की नुमाइश लगाई है, मेरी ये नेचुरल नुमाइश लगी पड़ी है सारे से। दादा भगवान विशालता में रमण करते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी पहचान हिंदू या मुसलमान होने में नहीं है, तुम्हारी इंसान होने में तुम्हारी पहचान। तो ऐसे धीरज वाले दादा भगवान थे। बोले भगवान राम तीर कमान से पहचाने जाते हैं, राम को किससे पहचानोगे? हाथ में क्या है? और कृष्ण बांसुरी से पहचाना जाता है, और दादा भगवान किससे पहचाने जाते हैं? दादा का चिन्ह क्या है? मेरे दादा की मुरली क्या बोले? तो ध्यान रखना, ये सत्संग सारा प्रेम पर चलेगा। इसलिए अंत में प्रेम की ही जीत होनी चाहिए, और किस चीज की जीत? अब कितनी दादा की मुरली तुम्हारे अंदर बज रही है प्रेम के रूप में, तुम देख लो। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। अनेक करिश्मे दादा ने प्रेमियों को दिखाए अपने, वो भी सहज होते हैं, कोई ब्रह्मज्ञानी दिखाता नहीं है, पर सहज होते हैं उससे।